अगर आप विंटर्स में अपने गार्डन को एक न्यू लुक देना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं और रंग बिरंगे फूलों से अपने गार्डन को सजाना चाहते हैं, तो आपको इसकी शुरुआत सितंबर अक्टूबर से ही करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, लगाते हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल हैप्पी सीडलिंग्स में। दोस्तों, मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर तक विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स लगाए जाते हैं और ये सीड्स के जर्मिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ पॉटिंग मिक्सचर बनाने से लेकर सीड्स लगाने तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीड्स लगाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी सीड्स के लिए पॉटिंग मिक्सचर तैयार करने की। तो इसके लिए आपको लेना है 60% के करीब कोकोपीट। तो इस बार मैंने कोकोपीट में इन्वेस्ट किया है। हमारे यहाँ जो है कोकोपीट बहुत ही ईजिली नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नर्सरी नहीं है, सिर्फ रोड साइड नर्सरीज़ हैं जहाँ पर कोकोपीट अवेलेबल नहीं होता है। तो मैंने इसे सीड शॉप से ख़रीदा है और ये मुझे खुला मिला है, मतलब मैंने ब्लॉक में नहीं लिया है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप मिट्टी का यूज़ भी कर सकते हैं। मिट्टी का यूज़ आप छान कर करिए। कोकोपीट जो है वो बहुत ही लाइट वेट होता है और मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, जिससे कि सीड्स के जर्मिनेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मीडिया है वो बहुत ही लाइट वेटेड होना चाहिए, बहुत ही हल्का होना चाहिए। तो मैंने कोकोपीट को सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 दिन धूप में सुखा लिया है। बिना वॉश करे आपको कोकोपीट का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद मैंने लिया है 20% के करीब वर्मी कंपोस्ट। बहुत अच्छी तरह से इन्हें मिला लीजिए। इसके बाद मैंने 20% के करीब छनी हुई रेत ली है, यानी सैंड। एक चम्मच के करीब मैंने लिया है फंगीसाइड पाउडर। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ी मात्रा में नीम खली भी ऐड की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो सीड्स लगाने के लिए हमारा जो पॉटिंग मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। सीड्स लगाने के लिए मैं इस तरह के सीडलिंग ट्रे का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह के थर्माकोल के कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर जो छोटे साइज़ के टब आते हैं जिनकी गहराई कम होती है, उनमें भी आप सीड्स ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे सीडलिंग ट्रे में काफ़ी बड़े बड़े ड्रेनेज होल हैं, जिन्हें कवर करने के लिए मैंने इस तरह से नारियल के छिलके को छोटा छोटा कट कर लिया है और इन्हीं से अब मैं इसे कवर कर दूंगी। इससे क्या होगा कि जो पॉटिंग मिक्सचर है वो सीडलिंग ट्रे के बाहर नहीं निकल पाएगा। अब जो पॉटिंग मिक्सचर हमने सीड्स के लिए तैयार किया है उसे हम सीडलिंग ट्रे में बहुत ही अच्छी तरीके से भर लेंगे। जो भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स आपको ग्रो करने हैं, ध्यान रहे कि वो ज़्यादा पुराने ना हो और उनमें नमी ना लगी हो। तो जितने भी सीड्स आज मैं ग्रो करूँगी सभी मेरे घर से ही हैं। मेरा मतलब है कि मेरे पिछले साल के विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स जो मैंने हार्वेस्ट किए थे उन्हीं को आज मैं ग्रो करूँगी। तो मैं जो हूँ सीड्स को हार्वेस्ट करने के बाद इस तरह से जिप लॉक वाले पाउच में रख लेती हूँ। इससे जो है सीड्स ख़राब नहीं होते हैं। सबसे पहले हमें पॉटिंग मिक्सचर को बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं ग्रो कर रही हूँ कैलेंडुला के सीड्स। मेरे ये जो सीड्स हैं ये कोई हाइब्रिड या मार्केट से लाए हुए सीड्स नहीं हैं। तो देखते हैं कि इस बार कितने % सीड्स जो हैं वो सक्सेसफुली ग्रो कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सीड्स जो हैं वो पुराने हो चुके होते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो वो जो हैं जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा सीड्स ग्रो कर रही हूँ, जिससे कि अगर कुछ सीड्स ख़राब भी हुए तो थोड़े बहुत प्लांट्स मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमें सीड्स को प्लेस कर देना है। मैं 2-2, 3-3 एक साथ ग्रो कर रही हूँ। आप चाहें तो एक एक भी कर सकते हैं। सीड्स का साइज़ जितना होता है उसी के बराबर हमें पॉटिंग मिक्सचर से उसे कवर करना होता है। बहुत अंदर हमें उसे नहीं दबाना होता है। इसके बाद मैं ग्रो कर रही हूँ फ्रेंच मैरीगोल्ड के सीड्स। तो काफ़ी सारे सीड्स मैं इसके ग्रो कर रही हूँ। तो सीड्स ग्रो करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि सभी सीड्स आपके ग्रो नहीं होंगे। कुछ सीड्स ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा,
तो बार बार आपको ट्राई करते रहना है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सीड्स बचाते चलिए ताकि आप आगे उन्हें ग्रो कर सकें। कभी कभी जो है टेम्परेचर भी सीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जिसके वजह से जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। जब सीड्स को अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिलता है तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इसके बाद मैं ग्रो कर रही हूँ एनुअल क्राइसेंथेमम के सीड्स। तो मैं एक साथ ही सारे सीड्स लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं सभी को पॉटिंग मिक्सचर से कवर करूँगी। और ये है डाइमोरफोर्टिका डेजी के सीड्स, तो इन्हें मैं एक एक ही लगा रही हूँ। इसके बाद मैं लगा रही हूँ गलाडिया के सीड्स। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ वाइट मैरीगोल्ड के सीड्स। इसके बाद मैं लगा रही हूँ पॉपी के सीड्स। तो पॉपी के सीड्स जो हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, तो इस तरह से आपको थोड़े थोड़े लेकर इस तरह से स्प्रिंकल करते जाना है। नेक्स्ट मैं ग्रो कर रही हूँ पिटूनिया के सीड्स। तो पिटूनिया के सीड्स भी पॉपी की तरह ही बहुत ही बारीक होते हैं, तो इन्हें भी उसी तरह से हमें स्प्रिंकल करते जाना है। ये है कॉस्मोस के सीड्स, तो इसके मैं दो सीड्स ग्रो कर रही हूँ। इसके बाद मैं ग्रो करूँगी जीनिया के सीड्स। तो जीनिया के सीड्स भी मैंने थोड़े दो चार करके डाल दिए हैं। अगर सीड्स जो हैं आपने बहुत ही पास डाल दिए हैं तो इस तरह से आप उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद इन्हें हम अपने सेम पॉटिंग मिक्सचर से कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपको कवर नहीं करना है, सिर्फ इतना लेयर डालना है कि आपको आपके सीड्स जो हैं वो दिखाई ना दें। पिटूनिया और पॉपी के सीड्स को मैंने बहुत ही कम पॉटिंग मिक्सचर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते हुए ही कवर किया है, क्योंकि इसके सीड्स जो हैं वो काफ़ी बारीक हैं और इन्हें जर्मिनेशन में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अच्छी तरह से हमने सीड्स को कवर कर लिया है। इसके बाद हमें बहुत ही जेंटली स्प्रेयर बॉटल से ही अपने सीड्स के ऊपर पानी जो है वो स्प्रे करना है। तो बहुत ही आराम से आपको ये काम करना है। ध्यान रहे कि आपके जो सीड्स हैं वो अपनी जगह से हिले नहीं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आपको इनमें टैग लगा देना है। इससे आपको याद रहेगा कि आपने कौन से सीड्स कहाँ पर लगाए हैं। सीड्स लगाने के बाद इन्हें आपको शेड में रखना है और बारिश के पानी से बचाकर रखना है। जब आपको छोटे छोटे स्प्राउट्स दिखने लगे तब आपको सुबह की 9 बजे तक की ही धूप इनको दिखानी है। तेज धूप से बचाकर रखना है। दोस्तों सीड्स का अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर इस वीडियो में मैं दिखाने के लिए रुकती 1 हफ्ते या 10 दिन तो आप सभी को सीड्स लगाने के लिए लेट हो जाता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गार्डनिंग में व्यस्त रहिए। बाय।